सड़कों में पहुंचने पर ठेकेदार महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन। ऊपर जगह नहीं, बस तीन नेक दिल और रहमदिल इंसान है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं उस खेल ग्राउंड में जहां पर एक फौजी ने तपस्या करके गांव के बच्चों को निखारा है। और सामने आप देख रहे हैं ये पीछे भीड़ जो है, यहाँ पर आप कभी भी किसी खेल ग्राउंड में लोकल जो क्षेत्र है वहाँ पर जाते हैं तो इतनी महिलाएं नज़र नहीं आती, पुरुष हालांकि नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप भीड़ देखिए चारों तरफ। मैं कैमरामैन से कहूँगा हर पूरा गोला है वो कवर कर रखा है। स्टेडियम का बहुत लंबा ये सर्कल है, ये कवर कर रखा है। यहाँ पर दर्शक आए हैं बाहर के गाँव से भी। और सबसे बड़ी बात है क्षेत्र के भामाशाह मैं राजवीर फटिया जी, जो कि पूर्व में जिला पार्षद के चेयरमैन रहे हैं और आने वाले वक्त में तो आप सब जानते हैं वो कहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि आज जो कर रहे हैं चेयरमैन साहब, क्या कहेंगे इस भीड़ को देखकर यहां पर पहुंचे? मैं तो यही कहूँगा कि जो नरेंद्र जी ने जो यहाँ गांव को इतनी जो मेहनत करी है इनने, ये एक बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। और नरेंद्र जी को तो मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा। मेरे को आज 3 महीने हो गए लगातार हर गांव में जाने को मेरे का मौका मिला है। महिलाओं की जनसंख्या मिलती है, लेकिन इतनी जो नरेंद्र जी की जो मेहनत है वो कहीं उन गाँवों से बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय काम है। इनने गाँव को जो इकट्ठा किया, इस भाईचारे को जो हमारा कहीं ख़राब होने के कंगार पे था, इन्होंने उसको इकट्ठा किया, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। और मेरे सुझाव के अनुसार जहाँ भी मैं जाता हूँ, खेलों का जो आज माहौल बना है हल्का लुहारू में, उसमें क्रिकेट के प्रति पिछले 10-15 साल से नौजवान साथी उसमें ज़्यादातर हिस्सा लेते थे। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस गांव में भी जाता हूँ, उनसे नौजवान साथियों से कहता हूँ भी उसका असर भी है और वो मेरे को देखने को मिला। अब हर गांव में जो हमारे पुराने पारंपरिक जो खेल होते थे, कबड्डी, कुश्ती, जैसे अभी मेरी बेटियों की दौड़ हो रही है, महिलाओं की दौड़ है, मटका दौड़ है, वो गेम भी आज हल्का लुहारू में हर गांव में देखने को आपको मिल रहे हैं। और इस गांव में तो नरेंद्र की जो मेहनत है उसका ही नतीजा है कि इतनी संख्या में जो महिलाएं आई हैं। और जो खेल प्रेमी जो बहुत दूर दूर से, अभी मैं मेरी बहनों से मिल रहा था तो वो लड़कियां कहीं बौंद से यानी कि दूसरे ज़िलों से भी यहाँ पर आई हैं। तो वो तो नरेंद्र जी को मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और इनकी मेहनत को सलाम करता हूँ कि फौजी होकर के इन जो सिस्टम जो होता है हमारे सैनिक का, उसी हिसाब से बड़े सिस्टम से बड़े अच्छे तरीके से जो इनने काम को इस तरह से जोड़ा है, तो ये इनके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, एक शुरुआत आपने की क्षेत्र में कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए समाज सेवा की बात करें, किसी कन्या की शादी की बात करें, किसी भी मुद्दा कोई भी हो, लेकिन पहुँचते वहाँ पर राजवीर फटिया। ऐसे ही धीरे धीरे अब पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं और कुछ लोगों ने आपको ही देखा देखी में ऐसे ही क्षेत्र में उतरना स्टार्ट कर दिया है। और खेलों की जब बात करूँगा, नरेंद्र फौजी ने बड़ी कोशिश की और इनकी पहल से और पेरेंट्स की पहल से आज बच्चों को फ़ायदा बड़ा मिल रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो एक जो हमारे साथी इलेक्शन तो बार बार पंचायती राज के पिछले सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, पंचायती राज एक्ट जब से लागू हुआ है, तो बार बार इलेक्शन तो लड़ते रहे हैं और अनेक लोग इस इलेक्शन में आए हैं। लेकिन इलेक्शन में लड़ करके हमारा जो ये पंचायती राज जो एक्ट है और उसमें लोगों की जो भावनाओं पे खरा उतरना, तो मैं तो ये कहूँगा कि उस पे खरा उतरना बड़ा मुश्किल सा काम है। जो भी साथी लड़े सबका स्वागत है और सभी का अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। लेकिन जो साथी लड़े और लड़ करके जो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं चुन करके भेजें, तो वो उस पर खरा उतरे। मैं तो यही उन साथियों के लिए कहूँगा। जी, आपका जिस प्रकार से स्वागत किया गया, सैकड़ों बाइक थी, ट्रैक्टर से सिर माथे पर बिठाए, और महिलाओं की संख्या की बात करेंगे, इतनी संख्या शायद किसी छोटी मोटी क्षेत्र की रैली होती है उसमें भी नहीं पहुंचती। राजवीर फटिया को सुनने के लिए, खेलों को देखने के लिए इतनी महिलाएं आई हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी जनसंख्या यहाँ देखने को आपको भी मिल रही है। और आप तो उस दिन शायद उसमें नहीं होंगे, मंडोली में जैसे एक प्रोग्राम था, तो
महिलाओं में उसमें भी भागीदारी कोई कम नहीं थी, लेकिन नरेंद्र की जो मेहनत है और जो सिस्टम है जिस तरह से, वो एक अलग तरह का है। तो इसके लिए तो नरेंद्र जी बधाई के पात्र हैं ही। कुछ विशेष यहाँ के लोगों के बारे में आप कहना चाहते हो? यहाँ पर आकर आपने देखा है खिलाड़ी भी बाहर से आए हैं, इस गांव के खिलाड़ी भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं नरेंद्र फौजी और यहाँ के पेरेंट्स अभिभावकों की बदौलत। पिछले 10-15 दिन पहले भाई नरेंद्र मेरे से मिला था, तो उसी टाइम भी बता रहा था कि इस ग्राउंड से तैयार होकर के बच्चे, बहुत से लड़के यहाँ से कामयाबी पे उस पर गए हैं, जो कि अलग अलग जैसे फौज में है, पुलिस में है या कोई अन्य है। तो यहाँ इस ग्राउंड से बड़ी कामयाबी मिली है और नरेंद्र से इस क्षेत्र के पूरे युवाओं को उम्मीद है कि ये जो मेहनत कर रहे हैं आज, ये कहीं ना कहीं उन युवाओं को, जो हमारे जो पुराने जो रीति रिवाज थी, मैं देख रहा हूँ किसी किसी गांव में तो 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से खेल हुए ही नहीं थे। उन ग्राउंडों में बिल्कुल लोगों ने कब्जा कर लिया था या उसमें बटोड़े लग चुके थे। मैं देख रहा हूँ हर गाँव में वो बटोड़े भी साफ हो रहे हैं, वो कीकर भी साफ हो रही हैं, और नौजवान साथियों का इतना हजूम, और ख़ास करके मेरे प्रति जो प्यार प्रेम में नौजवान साथियों ने हल्का लुहारू में मेरे को दिया है, इतना शायद किसी को मिला नहीं होगा। देखता हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस गांव में भी, जिस ग्राउंड में मेरे को जाने का मौका मिलता है, 90% भागीदारी मेरे नौजवान साथियों की होती है और इतना प्यार प्रेम उन नौजवान साथियों का मिलता है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि इसी तरह से इनका प्यार प्रेम मेरे प्रति बना रहे। मैं फटिया साहब से विस्तार से बात एक बार दोबारा आपको बाद में दिखाऊंगा। आज नरेंद्र फौजी से बात कर लेते हैं। आपके हौसले की बदौलत आज यहाँ जो हुजूम जुटा है, शुरुआत हुई तब कैसा माहौल था और आज कैसा माहौल नज़र आ रहा है? सर, जो आज ये माहौल पैदा हुआ है, तो मैं बताना चाहूँगा ये माहौल गांव की वजह से पैदा हुआ है। मैं अच्छा नहीं हूँ, गांव अच्छा है। हमारा देखने का नज़रिया होता है, यदि मेरा देखने का नज़रिया सही है तो मुझे सब अच्छे दिखाई देंगे, मेरा नज़रिया गलत है तो मुझे सब गलत दिखाई देंगे। जब शुरुआत की थी तो लग रहा था कि मेरे को सुझाव दिए थे जो मेरे शुभचिंतक है, उनका देना भी ठीक था कि गाँव के अंदर इस प्रकार की एकेडमी नहीं चलती, आप इस शहर में खोलो, कहीं मेन रोड के ऊपर खोलो। तो मेरा एक ही मोटो था कि भाई गांव के अंदर कितने घर हैं, तो बताया कि भाई 300-400 घर तो हैं। वो हर घर में बच्चा है कि हर घर में बच्चा है, तो एकेडमियों के अंदर 100 बच्चे होते तो 400 बच्चे हो गए। आपका हौसला होना चाहिए। तो यहाँ पे शुरुआत की तो एक बच्चे से शुरुआत की। इत्तेफाक की बात ये है कि उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, उसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया और उसके बाद बच्चे जुड़ते गए और गाँव का इतना सहयोग दिया कि गाँव के मैं बोलूँ तो मैं इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। ये जो ग्राउंड देख रहे हो आप, इसमें गवर्नमेंट का एक भी पैसा नहीं लगा है। ये ग्राउंड गांव के सहयोग से तैयार हुआ है और मतलब गांव के अंदर देखा होगा, मेरे कई बार पूछते भी हैं, भाई आपको कोई टोकता नहीं, आपको कोई खींचता नहीं। यहाँ पे साथ देने वाले हैं, टांग खींचने वाले नहीं हैं। और छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग इंसान तक इतना मान सम्मान देते हैं कि उनका मान सम्मान है। तो मैं भी चुंबक की तरह, वो चुंबक है मेरा गाँव और मैं तो एक लोहे का टुकड़ा हूँ छोटा सा, मैं अपने आप खिंचा चला जाता हूँ मेरे गांव की तरफ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, फटिया साहब ने आपकी तारीफ़ के पुलिंदे यहाँ पर गढ़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं लगातार आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं। फटिया साहब भी हर क्षेत्र का कोई भी गांव हो, छोटे से छोटा ओकेजन हो, वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी भागीदारी निभाते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे पूर्व प्रमुख, जिला प्रमुख और प्रसिद्ध समाज सेवी राजवीर सिंह फटिया जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो अनमोल शब्द बोले हैं, मैं उनका कर्जदार हूं। साथ ही ये कहूँगा मैं कि सर, आप मेरी तारीफ़ नहीं, ये गांव की तारीफ़ है। अभी सर तो मेरे को ना जानते, मेरा नाम ले दिया, लेकिन ये पूरा सहयोग गाँव का है। ये मेरे अकेले का श्रेय नहीं, जो मेरे साथी खड़े हैं इनका भी योगदान है, सभी का योगदान है। और मैं दिखाना चाहता था हमारे रेस्पेक्टेड सर को कि समाज के लिए, मैं बोलता हूँ राजनीतिक पार्टियों की मैं कभी बात नहीं करता, ना कभी करूँगा, लेकिन समाज के हित में जो काम कर रहे हैं वो इंसान अच्छा है, महान है और इनके नेक कार्य के लिए मैं इनके साथ हूँ। समाज हित के लिए, राजनीतिक तौर पर मैं कभी साथ नहीं आऊँगा, लेकिन समाज हित के लिए मैं बोलता हूँ कि भगवान है, जीते जाते भगवान है। इन्होंने नेक कार्य किए, हम इनको दिखाना चाहते थे कि सर आप जो बोलते, मैं 2-3 बार गया हूँ, चैट में भी गया हूँ, हर जगह गया हूँ सर, के ये पॉइंट होता है भाई आप क्रिकेट के लिए बुलाते हो, कोई बात नहीं, आप खेलो मनोरंजन के लिए, लेकिन दूसरे खेलों को भी बढ़ावा दो। तो वहाँ पे मैंने बात सुनी थी, 2-3 बार मैंने सोशल मीडिया पे देखा, तो हमारे गांव के जो युवा हैं, क्रिकेट की टीम है, वो भी निकल के आई। वो बोले का सर क्रिकेट का तो हम हर बार कराते हैं, आप बोलो क्या करवाएं। तो मैंने ये कहा, हमारे जो समाज सेवी महोदय हैं बहुत ही इन खेलों के प्रति जागरूक करते हैं, तो हम उनको उदाहरण देना चाहते हैं कि गेम इस प्रकार के होने चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको या हमारे मुख्य अतिथि महोदय को कि जो आज गेम होंगे निष्पक्ष गेम है, कोई पक्षपात नहीं होगा। ये
इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो गेम होने चाहिए वो गेम है। इनके अंदर नेशनल लेवल की लड़कियां आई हुई हैं, नेशनल लेवल के लड़के आए हुए हैं और दूर दराज से, झुंझुनू से, गोहाना से, दादरी से, रोहतक से बच्चे आए हुए हैं। तो बड़े फक्र की बात है सर। मैं जानना चाहूँगा विशेष क्या है आज जो ये खेल यहाँ पर हसनपुर, झांझरा हसनपुर में हो रहे हैं, कौन सा खेल सबसे ज़्यादा यहाँ पर दर्शकों को लुभाएगा और सबसे बड़ा इनाम किसमें? देखो सर, हर खेल अपनी अपनी जगह पे अपना अपना महत्व रखता है। हम किसी खेल को ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा नहीं है। अच्छे सारे हैं, लेकिन बहुत अच्छा वो होगा, छोटे बच्चों की जलेबी दौड़ होगी एंटरटेनमेंट के, बुज़ुर्गों की, हमारे बुज़ुर्गों की दौड़ होगी, हमारी महिलाओं की मटका दौड़ होगी, और एक चीज़ और देखी होगी आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स रनिंग होगी। हमें खेलों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ ये गांव एक सुझाव भी देता हमारे महोदय को कि आप एजुकेशन के प्रति भी जागरूक करें। तो हमारी जो एक रेस होगी वो न्यूमेरिकल दौड़ भी होगी। पहले गो होगा, बीच में नोटबुक मिलेगी, वहाँ पे सवाल होगा, और सवाल निकालना, फिर फिनिश लाइन पे जाना है। यानी कि फिजिकल और मेंटली दोनों रेस होंगी। तो मैं हमारे महोदय से अनुरोध करूँगा कि आप भविष्य में आपकी बातों पर जो युवा है वो आगे बढ़ के काम करते हैं, तो आप उनको पढ़ाई के प्रति भी जागरूक करें। ये मैं अपनी तरफ से सुझाव देता हूँ। बाकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे महोदय का मैं। एजुकेशन के लिए फटिया साहब क्या आप लेके आ रहे हैं आने वाले वक्त में, कोई प्लान है? एजुकेशन के लिए तो जब मैं जिला प्रमुख था इस जिला भिवानी का, तो उस टाइम भी मेरे गांव से लगा लो 99 से 2000 में गांव का सरपंच था। उस टाइम मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल होता था, और उसके बाद मैंने उसको मिडिल स्कूल करवाया। हाई स्कूल मेरे टाइम में हुआ 99 से 2004 के बीच में। और कई गांव, जैसे पीछे 2009 से और 14 के बीच में जिला प्रमुख था, कई गांव के प्रस्ताव आए थे उस टाइम, और उसमें हमने जो भी अपग्रेडेशन के जो स्कूल जो उसमें जो उसके हिसाब से जो पैरामीटर थे गवर्नमेंट के, उसमें जो फिट बैठते थे उनको अपग्रेड करवाया भी था। और कभी आगे कभी मौका मिला इस तरह का, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये सुधार आना चाहिए, और ये गवर्नमेंट को भी इस तरफ ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए। खेल का भी है, शिक्षा का भी है। जो युवा पीढ़ी के लिए जो ज़रूरी है वो शिक्षा और खेल, ये दोनों बराबर के मैं मानता हूँ कि इनमें हमारे को ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें हमारा समाज भी आ गया, हमारी जो चुनी हुई प्रतिनिधि या गवर्नमेंट भी आ गई, तो ये इस ओर ध्यान इस ओर देना चाहिए इंशाल्लाह। मैं ग्रामीणों से भी बातचीत कर लेता हूँ। क्या लग रहा है यहाँ पर फटिया साहब खेलों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आपके गांव के नरेंद्र फौजी खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं नरेंद्र भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे पूरे गांव को संगठित करके ये इतना महाकुंभ रचा, और पूरे राज्य से नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी बच्चे खेलने के लिए आए, और उनका सर्वांगीण विकास का यहाँ में रास्ता मिला। जी एक और ग्रामीण है जी, मास्टर जी के नाम से पुकारा जा रहा था आपको यहाँ पर, क्या कहेंगे मास्टर जी यहाँ माहौल देख के? इस माहौल को देख के तो कहने के लिए तो शब्द ही नहीं है, क्या कहें। लेकिन राजवीर जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नरेंद्र फौजी जो हमारे गांव से है, पूरे गांव को एक जुटता जो इन्होंने दिखाई है, काबिल तारीफ है। हमारी 7 होली थी, 1 होली कर हमारे गांव में पुराने टाइम से 5-6 होली मनती थी। इस फौजी ने रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी खुशी की बात तो है, तो पूरे गांव की 1 होली मनती है। सबसे खुशी की बात तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। त्यौहार के ऊपर इकट्ठा होना, इनके मन में कोई भेदभाव की कोई भावना नहीं है, सबको एक नज़र से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका ही शुक्रगुजार हूँ। महिलाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर देखने के लिए पहुँची हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूँगा। और काफ़ी खेल का मनोरंजन जो है होता है उसका लुत्फ उठा रही हैं। यहाँ पर ताजी कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँ। बूढ़े दौड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि महिलाएं भी दौड़ेंगी। हाँ खूब बढ़िया। आप भी रनिंग में हिस्सा लेंगी? हाँ वो नहीं ले हिस्सा नहीं लोगे? नहीं। अच्छा, मटका दौड़ तो करेंगी आप? नहीं नहीं जी आप? गणेश सब करेंगी, मटका दौड़ भी करेंगी। मैं पूछूंगा, गांव में इतना बड़ा खेल का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं। हमारा नरेंद्र भाई है फौजी, वो बहुत अच्छी मेहनत करवा रहा बच्चों को। हमारे गांव का नाम है, बार बार से दूर दूर से लेडीज आई हुई हैं, मटका रेस करेंगी। आपके गांव के एक ग्रामीण हैं, वो कह रहे थे कि इससे पहले गांव में इकट्ठा नहीं रहता था भाईचारा। नरेंद्र फौजी रिटायर होके आए तो एक जगह होली का दहन होता है, इसके बारे में एक जगह होता है। अच्छा। हाँ,
अच्छा लगता है भाईचारा एक साथ है? सारा बढ़िया लग गया सर। अच्छा। हाँ खूब बढ़िया लग गया सर। वैसे अगर ताई बात करूँ तो बचपन के दिन याद आ गए होंगे, यहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ दौड़ रही हैं, सारे अपने खेल भी बढ़िया बढ़िया लग गए सर। पर तो कोई नहीं खिलाऊंदा, ईद खिलावा लड़कियां सुथरी लग गई सर। आपके टाइम में खेल कौन से होया करते? किसी को नहीं होया करदा, कबड्डी खेलिया करदा, आइस बाइस खेलदा, कबड्डी खेलदा। अच्छा, आज जमाना इतना बदल गया है कि आपके हाथ में मोबाइल आ गया है, क्या कहेंगे आप? अब इस पे आप गेम खेलती हैं, पबजी तो नहीं खेलती हैं आप? ना पबजी को नहीं खेल लूं। टाइम बदल गया है, बच्चे भी आजकल ये खेल कम खेलते हैं, पबजी ज्यादा खेलते हैं। ना पबजी को नहीं खेला, नहीं बच्चे तो ज्यादा खेलते हैं। बच्चा को बेरों को नहीं अपन मारत को नहीं खेले। तो आपने देखा जिस प्रकार से यहाँ पर हुजूम जुटा है महिलाओं का। एक तरफ यहाँ देख रहे हैं आप पूरे हरियाणा से खिलाड़ी आए हैं और ऐसे जो खेल कुंभ हैं उनका आयोजन करने के लिए मैं तो अपनी तरफ से धन्यवादी रूप में शब्द कहूँगा कि राजवीर भटिया जैसे भामाशाह, नरेंद्र फौजी जैसे जागरूक और क्षेत्र के लिए काम करने वाले युवाओं की ज़रूरत है इस देश को, ताकि इस देश में खिलाड़ी आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन हो, राष्ट्र का नाम रोशन हो। आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही अपडेट। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।